रोशनी टेस्टी किचन में आप सबका स्वागत है। मैं जो आज बनाने जा रही हूँ वो है बड़ा पाव। बड़ा पाव के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। सबसे पहले लेंगे आलू, बेसन, प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन की 8-10 कलियां, हरी मिर्च साबुत, कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च, राई, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया, अनारदाना, मूंगफली के दाने, नमक, पाव और पानी। आइए अब इसे बनाते हैं। हमने सबसे पहले लहसुन की चटनी बनानी है। उसके लिए हमें चाहिए मूंगफली के दाने। हमने गैस ऑन कर दी है और फ्राई पैन गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने। अब इसको हम धीरे धीरे भूनेंगे कम आंच पर, ताकि ये जले ना। देखिए, इसको हमें भूनना है। जो इसकी नमी है वो उसकी दूर हो जाए और चटनी अच्छी तरह से पिस जाए। देखिए, अब हमारे मूंगफली के दाने भुन चुके हैं। अब इसे हम करेंगे ठंडा। जब तक हमारे वो दाने ठंडे होते हैं मूंगफली के, तब तक हम अपना बेसन का जो घोल है हम इसे तैयार कर लेते हैं। हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा ही डालेंगे, और डालेंगे उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसको पानी डालेंगे इसमें और धीरे धीरे घोलेंगे। घोल को हमने ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इसको हिलाते हुए देखिए, इस प्रकार से हिलाते जाना है। अब हमारा बेसन का घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे रखते हैं रेस्ट के लिए। तब तक हम बनाते हैं लहसुन की चटनी। अब हम इसमें डालेंगे मिक्सी, उसमें डालेंगे हम लहसुन, मूंगफली जो हमने गरम करके अब इसको ठंडा कर लिया है। उसमें डालेंगे हम नमक, लाल मिर्च, अब हम इसे पीसेंगे। अब हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, अब हम इसे निकालेंगे और इसको डालेंगे। देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हमारी लहसुन की चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस करेंगे ऑन। उसमें मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। उसमें डालेंगे हम
थोड़ी सी राई, और उसमें डालेंगे हम मिर्ची। मिर्ची को हमने काट कर बीच में थोड़ा सा नमक लगा लिया था। देखिए इस तरह से हमने मिर्ची को काटा, बीच में हल्का सा नमक लगाया। अब हम इसको तड़केंगे। कम गैस में इसको तड़केंगे मिर्ची को। देखिए अब हमारी मिर्ची तैयार हो चुकी है। गैस को करेंगे बंद। अब डालेंगे कटोरी में। अब हम गैस को करेंगे ऑन। उसमें डाला है हमने कुकिंग ऑयल 3 चम्मच। सबसे पहले हम उसमें डालेंगे राई, फिर डालेंगे उसमें अदरक बारीक कटा हुआ, फिर उसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, उसको अच्छे से हम भून लेंगे इस तरह। फिर हम डालेंगे उसमें प्याज, प्याज को हम भूनेंगे इस तरह से। देखिए फिर हम डालेंगे हल्दी, फिर डालेंगे हम लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार जैसा खाते हैं वैसा डालिए। देखिए फिर हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार। देखिए हल्की सी डालेंगे हम देगी मिर्च, इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। देखिए अब हमने जो आलू कद्दूकस किए हुए थे इसमें डालेंगे। देखिए गैस को हमने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं रखना। अब हम डालेंगे उसके बीच में अनारदाना। अनारदाने से इसका जो टेस्ट है थोड़ा खट्टेपन में आ जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से हिलाएंगे। जो हम बड़ा बनाएंगे ये उसका सारा। अब हम लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया मुझे बहुत ही पसंद है और इसलिए मैं इसको खूब सा हरा धनिया डालती हूँ। आप
इसके तड़के में वो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। राई के साथ आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। देखिए अब हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे करेंगे ठंडा। अब मटीरियल ठंडा हो चुका है। अब इस मटीरियल पे हम बनाएंगे बड़े। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, गोल या चपटा। मुझे तो थोड़ा सा चपटा हो तो अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से इस प्रकार से। इस तरह से आप बना लें। अब हमारा बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए ना ज़्यादा हम गाढ़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा हम पतला रखेंगे। अब हम लेंगे बड़े को और बेसन में लगाएंगे इस प्रकार से। हमने गैस ऑन कर दी है, उसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बड़े। देखिए एक एक करके हम डालेंगे। गैस को हम मीडियम पे रखेंगे। अब हम बड़े जो तैयार हो रहे हैं। सॉरी, मैंने आपको ना सामग्री में हल्दी और कुकिंग ऑयल में कुकिंग। अब हम इन्हें पलटेंगे। देखिए हमारे जो बड़े हैं गोल्डन हो चुके हैं। गैस को हमने मीडियम रखना है और इसे पकाने हैं ताकि जो इसमें जो बेसन लगा है वो बाहर से अच्छी तरह पक जाए। देखिए अब हमारे बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे। अब हम लेंगे तवा। तवे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हमने पाव को सेंटर में से काट लेना है इस तरह से, और हम करेंगे थोड़ा सा गर्म। अब हमारा पाव गर्म हो चुका है। बीच में हमने लहसुन की और मूंगफली की चटनी लगाई है। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा पाव गर्म हो चुका है। अब लगाएंगे लहसुन और मूंगफली की चटनी। बीच में रखेंगे बड़ा, उसको करेंगे प्रेस। प्रेस करने से पाव में अच्छी तरह से बड़ा लग जाता है।
अब हम इसको डालेंगे साथ में रखी हमने ग्रीन मिर्च। अब हमारा बड़ा पाव तैयार है। बीच में रखेंगे हम हरी मिर्च, चाहे तो एक साइड भी बाद में भी हम खा सकते हैं। देखिए हमारा बड़ा पाव बिल्कुल तैयार है। आप भी घर में बनाइए और खाइए और हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।